अब बीएसएफ के बड़े अधिकार पंजाब की सियासत में आर पार। बात बीएसएफ के बढ़े हुए अधिकारों की हम करेंगे। जी हां, इस पर सियासी बवाल तो मचा हुआ ही है क्योंकि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की ताकत को बढ़ा दिया है। देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक के दायरे में तलाशी और जब्ती के साथ ही गिरफ्तारी की इजाजत मिल गई है। यानी अब बिना मजिस्ट्रियल ऑर्डर के या वारंट के भी बीएसएफ इस दायरे में एक्शन ले सकती है। केंद्र के इस ऑर्डर पर पंजाब में सियासी बवाल है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के फैसले का विरोध किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेंटर के ऑर्डर का खुलकर समर्थन किया। सुनील जाखड़ ने सीएम चन्नी पर ही सवाल उठा दिए। बॉर्डर की सुरक्षा पर केंद्र का नया ऑर्डर क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो पहले आप ये जानिए कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ एक्ट में संशोधन किया है। सीमाई राज्यों में बीएसएफ के अधिकारों में बदलाव किया गया है। 3 सीमाई राज्यों में बीएसएफ की ताकत बढ़ाई गई है, जिनमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। यहां पर बीएसएफ को अब ज्यादा ताकत मिल गई है। इन राज्यों में बीएसएफ बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के दूरी में तलाशी कर सकती है, जब्ती कर सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है। 15 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। हालांकि गुजरात में 80 किलोमीटर के दायरे को कम करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि राजस्थान में 50 किलोमीटर के दायरे को बरकरार रखा गया है। बॉर्डर एरिया है। तो जुलाई 2014 के ऑर्डर में यह बदलाव किया गया है और नया ऑर्डर 11 अक्टूबर 2021 से लागू कर दिया गया है। अब तनातनी इसी मुद्दे पर है। केंद्र के इस ऑर्डर पर पंजाब में सियासी गदर मचा हुआ है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले को एक तरफा बताया, लेकिन पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे खुलकर सपोर्ट किया। कैप्टन अमरिंदर ने हाल के दिनों में पंजाब में पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई पर चिंता जताई थी। आपको ध्यान होगा, ड्रोन भी देखे गए थे। चन्नी ने इस फैसले को संघीय ढांचे पर हमला बताया तो कैप्टन ने बीएसएफ की बढ़ी हुई ताकत से पंजाब के और मजबूत होने का दावा किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस फैसले को फौरन वापस लेने की अपील की तो कैप्टन ने केंद्रीय सैन्य बलों को राजनीति में ना घसीटने की नसीहत दे दी। अब हमारे साथ संवाददाता पुनीत और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं। पहले तो हम इसके सुरक्षा कारणों को समझ लेते हैं। मनीष, केंद्र सरकार का ये जो फैसला लिया गया है, इसके पीछे वजह क्या है? मीनाक्षी, सबसे इंपॉर्टेंट ये पाकिस्तान के साथ एडजॉइनिंग चाहे ह्यूमन हो, मनीष, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन सुधार लेते हैं, उसके बाद फिर से हम आपसे बात करेंगे। तब तक इसके पॉलिटिकल एंगल पे हम बात कर लेते हैं। पुनीत, आप जरा ये जानकारी दें, मसला सुरक्षा का है और जब बात सुरक्षा की आती है तो राज्यों को केंद्र सरकार के फैसले का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हो उलट रहा है। अमरिंदर सिंह सपोर्ट करते हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी इस फैसले को वापस लेने की बात करते हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि यहाँ पर मौसम चुनाव का है और इसलिए राजनीति भी यहाँ पर मीनाक्षी हो रही है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी जब प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने खुद ये मांग की थी बकायदा कि जो नशा पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है और अक्सर ये आरोप लगे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आता है, तो उसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाए। और इन्हीं जब ये बात हुई तो उसके बाद अब केंद्र सरकार ने जब कड़े कदम उठाए हैं तो अब ना उनसे उगलते बन रहा है ना निकलते बनता है, क्योंकि राज्य सरकार इसके ऊपर अपने संघीय ढांचे पर आक्रमण करार दे रही है क्योंकि चुनाव का मौसम है। और ऐसे में बहुत ही हैरानी होती है पुनीत ये जानकर। देखिए, ये एक हमारा आइडिया हो सकता है, ये हमारा नजरिया हो सकता है, लेकिन हमने ये बताया दर्शकों को कि गुजरात में तो ये सीमा 80 किलोमीटर की थी, राजस्थान में भी 50 किलोमीटर की है। बहरहाल हम सुरक्षा के कारणों को समझ रहे थे। मनीष, अब बताएं सुरक्षा के कारण क्या है? मीनाक्षी, दरअसल गुजरात और साथ में नेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पर बड़ा खासतौर पर ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया के खिलाफ ट्रैफिकिंग की गई तो एक सीधा बॉर्डर के बाद ठीक है मनीष, हम इस पर और विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका भी और पुनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो केंद्र के इस ऑर्डर पर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। डायरैक्ट फैडरल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ BSF ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਫਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਧਾਰਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ BSF ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।